देश में इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि किसान को एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं सभी किसानों को बधाई देना चाहता हूं जो किसी न किसी रूप में इस किसान आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। सबसे पहले पंजाब, हरियाणा या देश के अलग अलग स्थानों से, दक्षिण भारत से भी जो किसान अपना ट्रैक्टर लेकर के आंदोलन में जुड़े हुए हैं और लगातार ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ रही है। मैं इस ऐतिहासिक धरने के लिए जो दिल्ली में दिल्ली की सरकार से अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, हम समाजवादी पार्टी भी उन सभी किसानों का समर्थन करती है। ये वही किसान हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी वाली एमएसपी देनी थी। एमएसपी मिल जाए और किसानों की पैदावार की आय बढ़ जाए, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो किसानों से लगातार आय दोगुनी की बात करते रहे। हम उनसे जानना चाहते हैं इन किसानों की वो एमएसपी कब मिलेगी जिससे आय उनकी दोगुनी हो जाए। और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा, हम उनका समर्थन करते रहेंगे। हम इसके साथ साथ जो लूट हुई है उत्तर प्रदेश में, यहाँ जितने लोग हैं समाजवादी लोग हैं जरूर, लेकिन ये सब किसान भी हैं। किसान के परिवार के बेटे हैं, नौजवान हैं। इनके गांव में घर में खेती थी, खेत है, धान पैदा हुआ, किसी को भी जो समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया था 1800 रुपए से ज्यादा किसी को नहीं मिला। सरसों खेत पे खड़ी है, क्या सरकार लाभकारी मूल्य सरसों का देगी? हमारे किसानों का गन्ना अभी भी खड़ा है, जितना भुगतान होना चाहिए नहीं कर पाए हैं। जब कभी बीजेपी से पूछे या मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो कहते हैं कि हमने इतना बजट दिया है, कई प्रदेशों की सरकारों का बजट नहीं है, इतना भुगतान कर चुके हैं। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान बताते हैं, लेकिन अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है। जहां किसान दुखी है, वहीं बड़ी संख्या में नौजवानों के सपने ये सरकार तोड़ रही है। दुनिया में सबसे कम उम्र के लोग अगर कहीं रह रहे हैं तो भारत में रह रहे हैं। ये नौजवान जो है, नौजवान पीढ़ी सबसे बड़ी आबादी में अगर धरती पे कहीं रह रही है तो वो आपके भारत में रह रही है। भारतीय जनता पार्टी के पिछले कई वर्षों के गलत फैसलों की वजह से जानबूझ करके हमारे नौजवानों के सपनों को तोड़ा जा रहा है। न उनके पास काम है, न रोजगार का इंतजाम, और न ही सरकारी कोई नौकरी मिल पा रही है। व्यापारी दुखी हुआ जीएसटी से, और आज तक भारतीय जनता पार्टी के जो भी फैसले हुए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी का हो, लॉकडाउन हो, उससे परेशान हुए लोग। ये जो वैश्विक महामारी आई है, न जाने कितने लोगों की जान चली गई। दुनिया में 20 लाख के लगभग लोगों की जान गई है। अमेरिका जैसे देश में जो सबसे ताकतवर है, पॉलिटिकली ताकत है, डिफेंस के मामलों में सबसे ताकतवर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा वहाँ भी लगभग 4 लोगों की जान गई है। अगर अमेरिका जैसे देश में जान चली गई है तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जान गई है। अब वैक्सीन से मुझे लगता है जो लग रही है वैक्सीन, दुनिया ने तो तैयारी कर ली। अमेरिका ने तो कह दिया, उनके जो नए राष्ट्रपति आए हैं कि 100 दिन में हम 100 मिलियन लोगों को लगा देंगे, 100 मिलियन। 100 दिन में वो 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, भारत सरकार की सरकार से जानना चाहते हैं कि दुनिया ने जो तैयारी कर ली है, क्या भारत में वैक्सीन लगेगी? हमारे गरीबों को क्या फ्री वैक्सीन मिलेगी? और कब तक ये वैक्सीन लग जाएगी? बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें आपको इस बीमारी की वजह से अपना मुंह नाक बंद करके रहना पड़ा। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, आपने तो बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आंख और कान भी बंद कर दिए। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि किस तरीके से लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोग अपमानित हो रहे हैं,
लोगों की जान चली गई है, थाने में न जाने कितने कस्टोडियल डेथ हुई है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को नोटिस दिए। ये कानून व्यवस्था में असफल है, पूरी तरीके से असफल हो चुकी है और केवल अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए लोगों पर झूठे मुकदमे लगते हैं। इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी कहेंगे हमारा सहयोग करें, मदद करें। हाँ, ये भी हम जानते हैं कि अगर पत्रकार साथी कहीं सच लिख दें तो इन पे भी मुकदमे लग जाते हैं। 26 जनवरी को जो किसान लोग दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी, और आप समर्थन करेंगे उनका? हमारा भारत सरकार से और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से इतना ही कहना है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता भी सोचते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। हम जितने लोग खड़े हैं, हमारे भारतीय परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कृति और जो हम देखते आए अपने पूर्वजों से या सीखा है, वो यही सीखा है कि भगवान सबके हैं। भगवान राम के दर्शन के लिए मैंने अयोध्या फैजाबाद में भी कहा और आपको भी बता रहा हूँ, हम पूरे परिवार के साथ जाएंगे दर्शन करने। उत्तर प्रदेश में अगर सच बोल दोगे आप तो मुकदमा आप पे भी हो जाएगा। ये पुलिस वाले आपको ढूंढने लगेंगे, धाराएं लगा देंगे। ये पुलिस वाले इसी फिराक में है कि कब एफआईआर लिखने का मौका मिल जाए। अगर तांडव, हालांकि हमने नहीं देखा कि कैसा क्या है, लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, उनमें न जाने क्या क्या दिखाई देता है, न जाने क्या क्या सुना जाता है। हमने तो अभी तक दो ही देखे उस पर। एक तो वो प्रधानी को लेकर के आया था कुछ पंचायत, वो तो बहुत अच्छा था यार। हम तो चाहेंगे प्रधान ऐसे ही हो, इतने शरीफ अच्छे प्रधान हो। और दूसरा मिर्जापुर देखा। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूँ कि मिर्जापुर में भी भाषाएं थी खराब। ऐसी भाषा तो हम और आप सब कभी बोल ही नहीं सकते। वो चल गया। ये तांडव या इस तरह का काम सरकार, ये तांडव इसलिए कर रही है, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि उन्हें किसान का जवाब ना देना पड़ जाए, इन नौजवानों की नौकरी और रोजगार का जवाब न देना पड़ जाए। इसलिए इसी तरह के कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी समाज को, देश को उलझा के रखना चाहती है। तो नहीं बनेगी। बड़े दल के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी। हमें अपने नौजवानों पे भरोसा है, अपनी पार्टी के नेताओं पर भरोसा है, साइकिल पे भरोसा है। साइकिल अकेले सरकार बनाएगी। उनके ऊपर जितने मुकदमे लगे, बहुतों में जमानत मिली है, लेकिन सभी मुकदमे झूठे और साजिश के तहत लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के प्रशासन से सब मुकदमे लगवाए। आप नहीं जानते, आपके ही पत्रकार साथी थे जिन्होंने केवल दाल में ये कह दिया कि केवल हल्दी मिली हुई है, उन्हें जेल जाना पड़ गया। एक पत्रकार है जिन्होंने दूध की सच्चाई दिखा दी, उन पर मुकदमा हो गया। एक पत्रकार था, केवल शेयर कर लिया फेसबुक पे कुछ, कई महीने जेल में रहना पड़ गया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप बोलोगे, बोलने का मतलब नहीं, सच दिखाओगे, तो आप जेल जाओगे। लगातार समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, लगातार अपने कार्यकर्ताओं की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार कैसी है? मुख्यमंत्री ने खुद अपने मुकदमे वापस ले लिए। किसी मुख्यमंत्री ने आज तक उत्तर प्रदेश में अपने मुकदमे वापस नहीं लिए होंगे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए। हमारे जो परंपराएं हैं उसमें हिंदू परंपरा में शामिल है कि दक्षिणा दी जाती है। हम दक्षिणा देने वाले लोग हैं और ये चंदा ले रहे हैं। और कितनी बार चंदा लेंगे आपसे बेहतर कौन जानेगा कि लगातार चंदा ले रहे हैं। ये चंदा इसलिए लिया जा रहा है कि आपको किसान आंदोलन की तरफ ध्यान न बटे। आपकी अपनी फसल में कीमत नहीं मिली, धान नहीं मिला, एमएसपी नहीं मिला, आपसे चंदा ले रहे हैं। कम से कम ये लोग बताएं कि एमएसपी कहाँ मिलेगा। केवल ध्यान हटाने के लिए पॉलिटिकल एजेंडा है उनका। और अगर धार्मिक एजेंडा होता तो हमारे वैदिक परंपराओं में तो दक्षिणा देना है। हमारे संतों का, हमारे जो और समाज के लोग हैं, गुरुजन हैं, उनका सम्मान किया जाता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।